विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। सो ये जो त्योहार है आपकी जिंदगी में बहुत सारे रंग लेके आए। स्पेसिफिकली ग्रीन रंग यानी कि हरा रंग ज्यादा लाए फ्रॉम रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज यहाँ पे आज भी मार्केट हरे रंग में बंद हुआ है। आई थिंक जो एक पॉजिटिविटी है थोड़ी सी अभी भी कंटिन्यू हो रही है मार्केट में, दो इनिशियली एट द स्टार्ट ऑफ द डे मार्केट्स काफी ऊपर थे, बट उसके बाद अल्टीमेटली बैंक साइड में बैंकिंग स्टॉक स्पेसिफिकली जो लार्ज कैप बैंक है वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर नजर आया। इन अ वे एक प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ एंगल आप बोल सकते हो। सो दैट्स व्हाई मार्केट्स वेंट डाउन। सो आई थिंक ओवरऑल अगर हम पूरे थोड़ा ब्रॉडर मार्केट की पहले बात करेंगे, देन इंडेक्स स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ी सी बातें करने वाले हम। बट ओवरऑल ब्रॉडर लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो अराउंड 95 96 का मार्केट कैप टू जीडीपी का रेशियो है इंडियन मार्केट्स का करंटली। जो 10-12 इयर्स का एवरेज मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो रहा है इंडिया का, दैट इज अराउंड 80। बट एक चीज याद रखनी होगी, आई वाज रीडिंग अ रिपोर्ट टुडे अबाउट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। सो लास्ट ईयर जहां पे FY 22 में टोटल म्यूचुअल फंड्स के जो इन्वेस्टमेंट्स हुए थे मार्केट में, सो इक्विटी मार्केट में अगर बात करता हूं, सो दोज इन्वेस्टमेंट्स वर अराउंड 1.73 लाख करोड़ रुपीस। कितना? 1.73 लाख करोड़ रुपीस की इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में टिल 1 मार्च 2023 जो टोटल इन्वेस्टमेंट आई है मार्केट में, दैट इज अराउंड 1.55 लाख करोड़ रुपीस। सो लास्ट ईयर पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1.73 लाख करोड़ रुपीस। अभी एक महीना बचा है, अभी तक अपने पास 1.55 लाख करोड़ रुपीस के टोटल फ्लोज आ चुके हैं। सो मोर देन, अगर 2 साल की मैं बात करता हूं तो मोर देन 3 लाख करोड़ रुपीस के फ्लोज मार्केट में आ चुके हैं। सो अगेन, सो जब हम मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो को 80 का जो रेशो है वो एवरेज रेशो, तब हम अगर उसके साथ करंट मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो को कंपेयर करते हैं, तो एक चीज हम इग्नोर नहीं कर सकते, पुराने समय में इतने स्ट्रांग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के फ्लो हम नहीं देखते थे जो इस बार हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो दैट्स वाई एक प्रीमियमनेस जो है मार्केट में वो आ चुका है। सो ये जो डीआईएस है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसमें मेजरली म्यूचुअल फंड्स प्ले अ बिग रोल, जहां पे 14,000 करोड़ रुपए, कितना, 14,000 करोड़ रुपीज का जो एसआईपी बुक है, बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है मार्केट्स की तरफ। 14,000 करोड़ रुपीज, मतलब पूरे साल का अगर हम ये नंबर देखते हैं, so that will be around 1.68 लाख करोड़ रुपीस। सो इतनी कमिटमेंट मार्केट में आ चुकी है। अब आप बोलोगे 1.68 लाख करोड़ रुपीस की कमिटमेंट है, then why the numbers are at 1.55 lakh crore rupees? Obviously there will be some redemptions also from the market। ऐसा नहीं कि सारे के सारे लोग आके मार्केट में पैसा इन्वेस्ट ही करेंगे। देर विल बी फ्यू इन्वेस्टर्स की जो मार्केट से पैसा निकालते भी है, परसेंटेज टर्म में मैं फ्यू बोल रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक हाथ पे गिनने जैसे लोग, बट परसेंटेज टर्म में लोग पैसा निकालते भी है। एंड दैट्स व्हाई नेट नेट जो है फ्लो काफी पॉजिटिव रहा है मार्केट में। एंड दैट्स व्हाई, सो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, जो 80 का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो हम देखते थे, वो कहीं ना कहीं अब यहाँ थोड़ा सा उसमें प्रीमियमनेस आया है। दैट इज मेजरली बिकॉज जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स ने मार्केट में जो पैसा डाला है, उसी का ये नतीजा है। सम प्रीमियमनेस इज अवेलेबल इन द मार्केट। विल इट बी देयर ऑलवेज? नो, आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट। क्या ये 980 के नीचे कभी जाएगा ही नहीं मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो? मैं ये भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर वो वहां पे चला जाता है, बिकॉज इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स काफी लंबे समय के लिए है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो एसआईपी के वे से, या फिर स्टॉक एसआईपी हो, म्यूचुअल फंड एसआईपी हो, so I think you should be happy in initial years if you are seeing red color in your portfolio. It means from the long term point of view, I think these are the acquisitions। यही समय है जिसमें जो acquisitions आप लोग करने वाले हो वो काफी ऊपर तक आपको लेके जा सकते हैं। जो सीएजीआर टर्म्स में जो अच्छे रिटर्न्स आपको आते हैं ना, ये वही इंस्टॉलमेंट्स होते हैं जब मार्केट साइडवेज रहता है, स्लगिश रहता है, डाउनफॉल में रहता है। उसी समय के जो एक्विजिशंस होते हैं वो सबसे अच्छे रिटर्न्स आपके सीएजीआर को ऊपर लेके जाते हैं। ये हमेशा याद रखना है। बट दिस इज द वर्स्ट टाइम टू मैनेज योर बिहेवियर, बिकॉज बहुत बार वही नंबर हम देख रहे बार बार। अभी आप लोगों के साथ यही हो रहा होगा ना, लास्ट 15-16 महीनों से आपको लग रहा होगा यार मार्केट में तो कुछ रिटर्न ही नहीं आ रहा है, मेरा पोर्टफोलियो तो कुछ हिल ही नहीं रहा है, जितना मैं बस एक्विजिशन कर रहा हूँ उतने ही लेवल नंबर से मेरा पोर्टफोलियो ऊपर जा रहा है। वहां पे भी अगर आपने कहीं थोड़ा सा एग्रेसिवनेस में पोर्टफोलियो बनाया होगा,
तो वहां पे भी एक फॉल आपको दिख रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स अभी आ सकते हैं। व्हाट यू नीड टू डू कि आपका जो फाइनेंशियल प्लान था, जो रिस्क प्रोफाइल था, जो सोच के आपने आपकी इन्वेस्टमेंट्स की थी, उसको कंटिन्यू करना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। टू मेनी इन्फ्लुएंसर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, too many news channels, business news channels which are available in the market, and they are always talking about the short term thing। तो वो शॉर्ट टर्म में जो बातें होती है वो आपको कहीं ना कहीं आपके डिसीजंस को इम्पैक्ट करती है। वो इम्पल्सिवनेस आपके डिसीजंस में आ जाता है, एंड देन यू विड्रॉ मनी और यू चेंज द पोर्टफोलियो। कंटिन्यूअस बेसिस पे यही चीजें आप करते रहते हो। यही तो वो चीज नहीं करनी है, लोगों को समझ में नहीं आता। इट्स अ बोरिंग प्रोसेस, इसको बोरिंग ही बना के रखना है। इसको ज्यादा एक्साइटेड अगर हम करने जाएंगे तो प्रॉब्लम यहाँ पे ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक, ग्रुप स्पेसिफिक बातें करेंगे। तो आज फिर से एक बार अडानी ग्रुप में एक पॉजिटिविटी नजर आई। सो आज पॉजिटिविटी आने का जो मेन रीजन मुझे लग रहा है कि जो GQG पार्टनर्स, ये जो ग्रुप है, इन्वेस्टर्स है, तो इन्होंने अडानी ग्रुप में जो स्टेक लिया है या इन्वेस्टमेंट्स किए हैं अराउंड $1.9 बिलियन, अराउंड 15,000 करोड़ रुपए। तो वो जो राजीव जैन जी है जो इस फंड को चलाते हैं, उनके इंटरव्यूज CNBC पे हो या फिर जी बिजनेस पे हो या फिर ET नाउ पे हो, तो ये हर जगह पे आई थिंक वो इंटरव्यूज आ गए हैं और उन्होंने जो आंसर दिए, आई थिंक जी बिजनेस, आई एम नॉट श्योर, बट ET नाउ पे एंड CNBC पे तो उनके इंटरव्यूज हो गए हैं। तो वहां पे एक लोगों को एक कंफर्ट आया है शायद उनकी बातों से। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की अडानी ग्रुप के बारे में, एंड दैट्स व्हाई ही सेज कि दिस इज अ क्राइसिस इट विल कन्वर्ट into an opportunity, and we are looking at that। we always need to remember कि उनका टोटल कॉर्पस क्या है, कितने फंड्स वो मैनेज करते हैं। अगर $100 बिलियन से ज्यादा के फंड्स मैनेज करते हैं या ऑलमोस्ट $100 बिलियन के फंड्स मैनेज करते हैं, उसमें से $1.9 बिलियन अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए, दैट टू उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स है अक्रॉस द बोर्ड सारे अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में नहीं है, सिलेक्टेड कंपनीज में है जहां पे उनको कैश फ्लोज अच्छे लगते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे हैव इन्वेस्टेड। बट मार्केट में एक पॉजिटिविटी सेंटिमेंट, अरे देखा सब ठीक हो गया, सारी चीजें अच्छी हो रही है, ये जो एक बिहेवियर आ जाता है, सो नॉर्मली उसमें रिटेल इन्वेस्टर फंस सकता है। सो अभी भी देर इज अ लॉट ऑफ कॉशियसनेस विच इज रिक्वायर्ड इन द मार्केट। सो आई थिंक बीइंग कॉशियस इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू बिग टाइम। देर इज नो नीड फॉर एनी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इन द मार्केट। सो अच्छे से एनालाइज करके कैश फ्लो बेस्ड बिजनेसेस, रीजनेबल रीजनेबल वैल्यूएशन पे जो बिजनेसेस अवेलेबल है, वहीं पे आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। ऐसा बहुत ज्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे हमें लगता है। सो सिर्फ रिसेंट रन की वजह से अगर फिर से आपको फोमो हो रहा है, तो आई थिंक यू आर इन रॉन्ग बिजनेस, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। इट इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी फॉर यू पीपल टू फॉलो दिस इज व्हाट आई फील with my experience in the market for last 15-18 years, what I have seen, that's what I am trying to convey to you people। so exciting मत बनाइए इस जर्नी को। टाटा मोटर्स के बारे में आज थोड़ी सी बात करते हैं। सो टाटा मोटर्स की अगर हम बात करते हैं तो JLR की जो नंबर्स आए हैं यूके वगैरह के, तो वो अच्छे नंबर्स आए हैं, मतलब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ वहां पे नजर आई है, एंड दैट्स व्हाई मार्केट ने आज पॉजिटिवली उसको रिएक्ट किया है। टाटा मोटर्स की अगर हम बिजनेस की हम बात करते हैं, एक है उनका इंटरनेशनल बिजनेस, स्पेसिफिकली JLR का बिजनेस, और डोमेस्टिक बिजनेस जो टाटा मोटर्स मेजरली पैसेंजर व्हीकल्स, ट्रक्स वगैरह के बिजनेस की अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया बिजनेस जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से फ्लरिश हो रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो पर व्हीकल मारुति से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने की कैपेसिटी यहाँ पे अभी टाटा मोटर्स के डोमेस्टिक बिजनेस ने एक्वायर की हुई है। द प्रॉब्लम लाइज विथ JLR बिजनेस एंड देयर डेट। तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जो उन्होंने एक डायरेक्शन ली हुई है, कैश फ्लो का मैनेजमेंट का एक तरीका भी बताया हुआ है, टाइमलाइन भी दी हुई है, एंड दे आर अचीविंग दोज टाइमलाइंस क्वाइट वेल। प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि ये जो प्रोसेस है ये क्वार्टर्स, नंबर ऑफ क्वार्टर्स के लिए चलेगी। इन बिटवीन जब पॉजिटिव न्यूज आती है मार्केट उसको पॉजिटिवली रिएक्ट करता है, थोड़ी निगेटिव न्यूज या लेस देन एक्सपेक्टेशन वाली न्यूज आ जाती है तो मार्केट उसको निगेटिवली रिएक्ट करता है। तो ये सारे सी सॉ बैटल्स चलते रहेंगे। इफ यू वांट टू बी अ शेयर होल्डर इन टाटा मोटर्स, यू नीड टू लुक एट दी लॉन्गर पिक्चर। स्पेसिफिकली उनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजनेस का पिक्चर है उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, विच कैन बी अ बोरिंग प्रोसेस। सो अगेन वहां पे नंबर्स इमीडिएटली नजर नहीं आएंगे तो आपको लगेगा अरे ये क्या हो रहा है। तो मैं जब नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे, वो सब अच्छी न्यूज आएगी, तब मैं जाके इन्वेस्ट करूंगा। तो शायद हो सकता है तब आपको अपॉर्चुनिटी ही ना मिले। दिस इज
ऑन ऑन इन जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट, हर बिजनेस में बहुत बार ऐसे ये अप्स एंड डाउन्स आते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं नहीं अरे आप बिल्कुल अभी जाओ और भूल जाओ उसको, ऐसा नहीं। ऑब्वियसली दैट कॉशियसनेस शुड बी देयर, वी डोंट नो क्या होने वाला है आगे जाके, बट वो एक अप्रोच उस तरीके का आपका होना ये बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। तो ये समझना भी आपको ध्यान रखना है इस चीज पे। बैंकिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मुझे अभी भी लगता है बैंकिंग इज वन इंडस्ट्री, बैंकिंग सेक्टर specifically private banking sector is well placed now with their asset quality, their aggressiveness in credit growth, जो मार्केट शेयर गेन वो करने वाले हैं। तो यहाँ अगर अच्छे बैंक्स पे जो प्रेशर बन रहा है, स्पेसिफिकली आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट एचडीएफसी बैंक की, जिसपे एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के जो मर्जर का इस न्यूज का जो एक असर है वो अभी भी हावी है। सो अनटिल अनलेस ये मर्जर एक बार कंप्लीट नहीं हो जाता है, कोई एक क्लियर डायरेक्शन इस स्टॉक को मिलना थोड़ा मुश्किल है। रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो 1.5-2 लाख करोड़ रुपए के अगर उनको मतलब एडिशनल कैपिटल लगता है, सो दैट इज गोइंग टू हैम्पर देयर रिटर्न रेशियोज। बट ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने की जो कैपेसिटी है बैंक की, वो अभी भी मुझे लगता नहीं है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। और जब मर्ज हो जाएंगे, जब लॉन्ग टर्म लोन्स उनके बुक्स में अवेलेबल हो जाएंगे, आई थिंक दैट विल प्ले रियली वेल। सो वो भी एक चीज देखनी जरूरी है। और एक कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, महिंद्रा हॉलीडेज। सो वहां पे भी 1500 करोड़ रुपए का नया कैपिटल इन्फ्यूजन करने का प्लान कंपनी की तरफ से हो रहा है। रिसोर्ट वगैरह वो तो नंबर ऑफ रूम्स उन्होंने ऐड करने का वो न्यूज पहले ही आ गया था, उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक पे रहा है। बट नाउ न्यू एडिशनल बिजनेस लाइंस में भी वो दे आर ट्राइंग टू एंटर, स्पेसिफिकली लीज लेके और एक्सपेंशन करने के प्लान कंपनी की तरफ से हो रहे हैं। सो लेट्स सी, उस पे अभी और ज्यादा डिटेल्स आई नहीं है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अगर कोई मैनेजमेंट की तरफ से अगर कुछ न्यूज आती है, इंटरव्यूज आते हैं, तो आई विल बी मोर देन इंटरेस्टेड इन वाचिंग दोज इंटरव्यूज, एंड देन उसके बाद आई थिंक इट वुड बी बेटर फ्रॉम आवर साइड कि वहां पे थोड़ी सी और डिटेल्ड न्यूज हम वहां बना सकते हैं। बाकी ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर हो या एनर्जी सेक्टर हो, सो वो एनर्जी मतलब जहां जहां अडानी स्टॉक्स का वेटेज आज है, वो सेक्टर्स काफी अच्छे चले हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स में 5% का अपर सर्किट लगा है। अंबुजा सीमेंट्स एंड एसीसी एक्चुअली आज नीचे बंद हुए हैं, रीजन ऐसा कोई सामने आया नहीं है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, क्या वहां पे कुछ प्लेजिंग वगैरह का नया इशू सामने है क्या, वो भी देखना होगा। सो आई वाज चेकिंग विथ एक्सचेंज वेबसाइट, बट मुझे वहां पे कुछ डिटेल्स मिले नहीं। सो आई एम फॉलोइंग विद दैट कि लेट्स सी कुछ ऐसी न्यूज है क्या, बिकॉज आज पूरे अडानी ग्रुप को इतना पॉजिटिवली रिएक्ट किया जा रहा था, बट फिर भी एसीसी एंड अंबुजा में नहीं कुछ मूवमेंट हुई। हो सकता है शायद एसीसी अंबुजा में जीक्यूजी पार्टनर्स ने कोई स्टेक नहीं लिया, दैट्स व्हाई मार्केट वाज नॉट दैट हैप्पी। जरूरी भी नहीं है ना, मतलब इतने कैश फ्लो रिच बिजनेसेस है, कोई ऐसी कहीं डेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो देन व्हाई वुड दे सेल देयर स्टेक। यहाँ पे आप समझो, अडानी ग्रुप में प्रमोटर्स ने खुद का स्टेक सेल करके वो पैसा इन्फ्यूज किया है मतलब उनके इसमें। तो आई थिंक ये कमिटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी चीज है प्रमोटर्स के। बट स्टिल आई थिंक द वे स्टॉक प्राइसेस वेंट अप, सो फॉर दैट जिस तरीके से सेबी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, स्पेसिफिकली जो रघुराम राजन ने कहा कि भाई क्या सेबी को बताना पड़ेगा कि कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की हेल्प चाहिए एंड ऑल दोस थिंग्स। सो लेट्स सी ये कहाँ पे ये टर्न्स लेते हैं, क्या होता है। सो वी शुड वॉच दिस स्पेस क्वाइट क्लोजली, देखते हैं क्या क्या होता है। बाकी दोस्तों, हैप्पी होली। ये प्रोमो कोड हमारी वेबसाइट investindia.in पे यूज करना मत भूलिएगा। हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 60% इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट investindia.in। मॉडल पोर्टफोलियो का सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 4,000 रुपए में मिलेगा। अगर 3 साल के मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन आप लेते हो तो मात्र 10,799 रुपीज में 3 साल का कंप्लीट मॉडल पोर्टफोलियो का सब्सक्रिप्शन आपको मिल सकता है। तो investindia.in को विजिट करके हैप्पी होली ये प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिएगा। ऑल्सो दिल्ली वालों, 25 मार्च 2023 को वी आर कमिंग टू दिल्ली। सो दिल्ली में एक फेस टू फेस ऑफलाइन सेशन हम ले रहे हैं इन्वेस्टिंग पे, फाइनेंशियल फ्रीडम पे। तो वो सेशन अगर आपको अटेंड करना है तो उसका भी जो बुकिंग मतलब सीट बुक करने का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो उसको क्लिक करके आप आपकी सीट बुक कर सकते हो। कैनॉट प्लेस में ये सेशन हम लेने वाले हैं, तो आशा करूंगा आप जरूर वहां पे हमें मिलेंगे। और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।